कुछ भी करे लेकिन वो दिल से करे, गलत रास्ते में ना चल के ना करे। गाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, मिस गाइड करने वाले उससे ज़्यादा मिलेंगे। सिर्फ जॉब वालों को फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी टाइम की लिमिट्स होती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में टाइम की, मैं हमेशा से आज़ाद हूँ, तो मैं भी चाहूँगी मेरी बेटी भी आज़ाद रहे, उसको किसी चीज़ की बाउंडेशन ना हो, कपड़ों से लेकर। तब वो चीज़ मुझे लगी कि आपको लिंक्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे ग्रैब हो जाए, ईजी चलेंगे, स्मूथ चलेंगे तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रगल ज़रूर है लेकिन कामयाबी भी है। और ये 4 स्टूडेंट जो है इनकी वजह से मुझे काफ़ी नाम मिला है। तुम अपना बेस्ट करो और तुम्हें फील होना चाहिए कि तुम बेस्ट हो, सबसे ज़रूरी है। शायद पेरेंट्स को लगता है कि आज हीरो बना देना बच्चे को, चलो जी आज तो आसमान पे चमकना चाहिए, मेरा बच्चा स्टार बन जाना चाहिए। मुझे फीस दे के आप इसको ट्रेन करके बाद में अर्निंग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बच्चे को अर्न करना होगा तो टैलेंटेड बच्चे बहुत भरे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको दिशा नहीं दिखाई जा रही, रास्ता नहीं दिखाया जा रहा। मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही आपको मैं काम दूंगी या नहीं दूंगी, काम आपके लक के ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है। आपको पैसे नहीं देने हैं कि मुझे ये काम दीजिए, पेरेंट्स बहुत पैसे देते हैं। ये स्क्रीन पे आना मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक पैसा कमाना है। टेम्परेरी स्टूडेंट बन के आई थी लेकिन अभी इस एकेडमिक की ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक है। इंडस्ट्री बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है। आपके ऊपर है आप कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि हुनर हर एक इंसान में होता है, ज़रूरत होती है उसकी पहचान करने की और उसको तराशने की। आज हम गुफ्तगू में जिस शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे वो ऐसे ही हुनर को तराश रही हैं, निखार रही हैं। बात कर रही हूँ स्टेप्स ग्रोइंग एकेडमी की डायरेक्टर शिवी महाजन की। तो गुफ्तगू करेंगे उनके इस सफ़र के बारे में, साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडलिंग, एक्टिंग और डांस की दुनिया के कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करनी ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका मुझे दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप किसी ना किसी तरह से लोगों तक कुछ ना कुछ मैसेजेस पहुँचा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आज भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो डांस को, एक्टिंग को, मॉडलिंग को बहुत अच्छा नहीं मानते। जब आपने अपने परिवार को कहा था कि मैंने इस क्षेत्र में जाना है या मुझे डांस करने का शौक़ है, मैंने एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, रिएक्शन कैसा था उनका? पेरेंट्स का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि बोले कि नहीं ये नहीं करना है, ये लाइन अच्छी नहीं है। पेरेंट्स को इनफैक्ट पता भी नहीं था मैं कहाँ पे क्या लाइन के अंदर चली गई हूँ। ना ये मेरा प्रोफेशन बनाने का कोई था, बिल्कुल भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि इस लाइन को प्रोफेशन बनाना है। हॉबी थी, हॉबी को प्रोफेशन कब बना, कैसे बना नहीं पता चला, लेकिन ये है पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा, फैमिली का प्रॉपर। ऐसा कहीं भी नहीं मिला कि नहीं ये लाइन बहुत बेकार है, ऐसा कहीं से भी नहीं मिला, सबने सपोर्ट करा। आपने अभी कहा कि ये आपकी हॉबी थी, आपका कोई प्लान नहीं था कि मैंने इसी लाइन में जाना है, तो फिर आपका प्लान क्या था, क्या बनना चाहती थी आप? प्लान एयर होस्टेस का था जिसकी स्टडी कर रही थी मैं, और साइड बाय साइड ये था कि लॉयर बनूं। और पता नहीं भगवान ने क्या चाहा और कहाँ से कहाँ कौन से रास्ते मैच किए। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, पर कहा जाता है कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट्स की हमेशा ज़रूरत होती है। पैसे की बहुत वैल्यू है और कई बार स्टडी का चेंज होने का
भी रुक पैसा ही आ जाता है, तो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी डिसीजन चेंज करने पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं, पेरेंट्स ने ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है। पेरेंट्स के लिए सरप्राइज़ था कि मेरी हॉबी थी जो उसको मैंने आज प्रोफेशन बनाया, और सभी बहुत खुश आई। सभी मतलब बहुत खुश होते हैं कि एक लड़की होकर ये स्टेप उठाना और अच्छे तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना वो बहुत ज़रूरी है। तो सभी हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने साल हो गए आपको अपनी एकेडमी स्टार्ट किए हुए, और ये सफ़र कैसा था? चैलेंजेस आए होंगे क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता, तो जो भी चुनौतियाँ आपको आई हैं उनके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए। बिल्कुल, एकेडमी स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं बहुत छोटी थी, पहले शूटिंग लाइन में गई हूँ। शूटिंग से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। एज अ जूनियर आर्टिस्ट भी काम किया है, एज अ होस्ट भी काम किया, बहुत सारी चीज़ें करी है। फर्स्ट जो मेरा सॉन्ग किया था मैंने, वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तब भी पेरेंट्स ने कभी नहीं मना किया, मैं पहले बताऊँ आपको। एक दिक्कत जो आती है वो दिक्कत आती है टाइम इशू की, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में टाइम की लिमिट नहीं है। सिर्फ जॉब वालों को फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी टाइम की लिमिट्स होती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में टाइम की कोई वैल्यू है, पर उसको कैसे मैनेज करना है ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। कब 12 बजेंगे कब 2 बजेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो एज अ गर्ल मुझे भी लगता था कि टाइम का इशू आएगा घर पे, और वो आता था कि लेट नाइट आप काम नहीं कर सकते हो, आपको किस तरीके से ट्रैवल करना है, क्या आपकी कंपनी अच्छी है या नहीं है जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, ये इश्यूज़ आते थे और शुरू से, और अभी भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, सभी को आएंगे, चाहे गर्ल हो या बॉय। और उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे खुद को लगा कि अभी कुछ अलग करना चाहिए, और तो स्कूल में ज्वाइन किया एज अ टीचर, एज अ डांस टीचर। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत प्यार मिला सबसे, बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उन बच्चों के पेरेंट्स ने, और बहुत सारे ऐसे कुछ दोस्त बने जिन्होंने सपोर्ट दिया, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आपको अपना कुछ करना चाहिए। मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, मैं नहीं खोलना चाहती थी एकेडमी, ये ट्रू है। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे था बस थोड़ा हो, छोटा हो, बस जिसमें मैं खुश रहूं, मैं अपनी फैमिली को थोड़ा खुश रखूं। कुछ बड़ा प्लान नहीं करना चाहती थी कभी भी। हमेशा से सेल्फ डिफेंस रही हूँ, लेकिन अंदर से ही होता था कि नहीं, बस मुझे ज़्यादा नहीं करना, लिमिटेड करना है ताकि मैं खुश रहूँ, इंजॉय कर सकूँ। मुझे इंजॉय करने का बहुत शौक होता है, उठ सकूँ, सबके साथ बातें कर सकूँ। तो ऐसा रहा, आई दिक्कतें थोड़ी करके, लेकिन जो बच्चे थे जिनको मैं सिखाती थी स्कूल में, उनके पेरेंट्स ने पुश किया, और मेरे हस्बैंड ने भी पुश किया कि आप अपना कुछ करें, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना ही कुछ करें, आप अपने लिए कुछ करें। तो जो एक स्टूडेंट की मम्मा है, उनका नाम है रजनी, वो ऐसे है ना कि मतलब आपको पुश करते रहेंगे। कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने यहाँ तक ऑफ़र किया कि आई सपोर्ट यू, तुम करो, मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगी हर तरीके से। तो धीरे धीरे करके स्कूल से मैंने एकेडमी स्टार्ट की है। एक स्कूल में जहाँ जॉब करती थी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि आप एकेडमी स्टार्ट करो, वहाँ से मैंने स्टार्ट की। पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, और आफ्टर दैट जब मुझे लगा फाइनली अब मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं रेंट पे कर सकती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, आप एकेडमी का रेंट पे कैसे करोगे या टीचर्स की सैलरी कैसे दोगे। तो जब वो डिसीजन लेने के लिए हिम्मत आई, तब ये डिसीजन एकेडमी का लिया गया कि हमें अपना कुछ करना चाहिए। बट बैक सपोर्ट हमेशा पेरेंट्स की रही है, और हमारे अजय देवगन सर के साथ भी मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं की है, और वहाँ से देखा है, वहाँ से सीख के डिसीज़न लिया कि लोगों को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। मतलब कईयों को नहीं पता कि किसके थ्रू किस तरीके से जाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं या ऐसे जो भी न्यू जनरेशन आ रही है, उन लोगों को बहुत गलत मैसेज देके या बहुत तरीके से गलत गाइड करके, हम जैसे लोग बहुत हैं जिनको गलत गाइड किया जाता है या हमारे साथ रहने वाले कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, तो वो गलत रास्तों में जाते हैं। जब वो चीज़ें हमें, आप जिस चीज़ के अंदर घुसेंगे या ढल जाएंगे, आप उस चीज़ के अंदर इनपुट डालेंगे, तब आपको उसका आईना दिखेगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उसको अच्छा किया जा सकता है। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी, तो मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी मुझे किसी और को रास्ता दिखाने की भी ज़रूरत है अपने साथ साथ, कि एक अगर आप कहें गर्ल होने के नाते कि कहीं कुछ गलत ना हो किसी के साथ, ये भी रीज़न था। और
खुद का इंटरेस्ट था, लेकिन टाइम जो पेरेंट्स की एक स्ट्रिक्टनेस थी और शायद वो बहुत ज़रूरी होती है, आज के पेरेंट्स को भी रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए अपनी बच्चों के लिए, लड़की हो या लड़का, कि लिमिट्स होनी चाहिए हर चीज़ की, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो खेलने कूदने की भी हो, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कितना किस चीज़ पे होना चाहिए। जी मैम, आपने जिक्र किया है कि आपने बहुत सारे सॉन्ग में काम किया है और आपने नाम भी लिए हैं उन सभी दिग्गज लोगों के जिनके साथ आपने काम किया है। कैसा था अनुभव, और ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि उस समय जब आप काम करती थी तो सबसे प्यारा अनुभव या सबसे प्यारी याद किसके साथ थी? कौन से गीत की शूटिंग के दौरान या कौन से ऐसे प्रोग्राम के दौरान आपको सबसे अच्छा अनुभव हुआ जो अभी भी आपको याद है? एक है, बहुत अच्छा था वो उसमें प्लस माइनस दोनों चले हैं मेरे साथ। एक सॉन्ग का शूट था, मेरे पापा ने सपोर्ट करा, मम्मा ने नहीं करा। मम्मा को नहीं था, मम्मा कहते नहीं जाना, एग्ज़ाम्स है, नहीं आप पढ़ो। मैंने मम्मा से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पापा को मना के मैं चली गई घर से, और सॉन्ग के शूट के लिए मुझे कोऑर्डिनेटर्स ने टाइम दिया था जो वो 9 o'clock दिया था, मतलब 8 o'clock तक आप फ्री हो जाओगे, 9 o'clock आप घर पे होंगे। सेम अपडेट हमने अपने पेरेंट्स को दी, और उस दिन वो सॉन्ग हरियाणवी सॉन्ग था, और आप सोचोगे मैंने फ़र्स्ट टाइम जीन पहनी थी तब। आई एम सो हैप्पी कि मैंने जीन पहनी है क्योंकि हर चीज़ मैंने, जैसे आपको पता है, हर चीज़ लिमिटेड थी घर में, सब कुछ सोच समझ के चलना या किस तरीके से आपको बैलेंस करना है चीज़ें वो। तो जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे वो थे विजय सर, वो हमेशा मुझे गाइड करते रहे हैं हमेशा से, और आज भी करते हैं, और बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या कभी मिस गाइड नहीं किया मुझे। तो उस टाइम रात के 3 बज गए थे शूट पे, और मैं डर चुकी थी कि घर वाले क्या कहेंगे, बाहर निकाल देंगे घर से, गेट आउट बेटा, घर में एंट्री नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन वो टीम, वो सर इतने अच्छे थे, उन्होंने प्रॉपर घर तक छोड़ा, गाड़ी में लेके जाना, घर वालों को बार बार फ़ोन करके अपडेट देना कि बच्चा सेफ़ है आपका, आप टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीज़ें। तब वो चीज़ मुझे लगी कि आपको लिंक्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे ग्रैब हो जाए और आपके बैक पे कोई ना खड़ा हो, चाहे आपके मैम, चाहे आपके सर, चाहे आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको बैक सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी की, बिकॉज ऑफ आज का जो टाइम है, कोई आपके साथ होना ज़रूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे नहीं पता सबका क्या होता है। मुझे लगा कि एक पर्सन चाहिए जिसको नॉलेज हो और वो सेफ़ रखे मुझे। मैं डर रही थी अंदर से कि माय गॉड, इतने सारे लड़के हैं और कैसे मेरे को बात करना है। मुझे बात करते हुए डर लगता था पहले कि मैं कुछ एक्शन बोलेंगे, अगर मैंने गलत रिएक्शन दे दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मैं कैसी दिख रही हूँ कैमरे में, मैं अच्छी भी दिख रही हूँ या नहीं, बहुत चीज़ें होती थी। लेकिन तब मैं बहुत हैप्पी थी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन घर जाने के बाद जो हुआ था, पापा ने बड़ा प्यार से अंदर लाने की कोशिश करी, मम्मी ने डोर बंद कर दिया कि नहीं, ये कोई टाइम नहीं है घर आने का, आपने कुछ और बोला था। वो स्ट्रिक्ट थे और वो अच्छी चीज़ है मेरे लिए, और सभी के लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके अगले दिन ही फिर वापस से सब नॉर्मल, मनाया, मम्मी को समझाया कि नहीं गलती होगी, सॉरी, आगे से नहीं होगा, बट फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन ये सीखने को मिला, आप जो बोलते हैं वो कर दीजिए, टाइम लिमिट्स बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में होनी चाहिए। और वो जो सर थे जो घर तक मुझे ड्रॉप करके गए, उनका एक रूल था कि अगर आपके साथ 4 गर्ल्स हैं तो आपके ग्रुप में बॉयज़ कितने होने चाहिए, और जो बॉयज़ है पहले बॉयज़ को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, पहले गर्ल्स को ड्रॉप किया जाएगा। उनके घर तक उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलकर सारी अपडेट्स देना कि बच्चे का ऐसा था, बच्चे ने ऐसा किया है, प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। वो मुझे चीज़ आज तक यही मैं कर रही हूँ, आपको सही बोलूँ, मैं खुद उनसे सीखा है ये, और आज मैं भी यही करती हूँ। तो ये मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला, और डांट जो पड़ी थी वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। तो मुझे लगता है कि नहीं, घर टाइम से जाना चाहिए। मैम ये बताइए कि अक्सर ही कहा जाता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? अगर मैं बोलूँ ये सब हम पे डिपेंड है। आपको क्या लगता है कि हम पे डिपेंड है? मैं आपसे ही क्वेश्चन करूँगी। आज के समय में यही कहा जाता है कि अगर
कोई शॉर्टकट अपनाता है तो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई इंसान अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, चाहे हम कहते हैं ना स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस, कि चाहे वो कछुए की चाल ज़रूर चलता है लेकिन एक दिन अपने मुकाम पर ज़रूर पहुँचता है। तो आपकी क्या राय है कि वाकई ही कुछ लोग शॉर्टकट के कारण ही अपनी एक्सप्लॉयटेशन करवा बैठते हैं? देखिए, इस में तो मैं कुछ किसी के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन अपने पॉइंट ज़रूर रख सकती हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है। कई लोगों को कामयाबी जल्दी हासिल करने का चाहिए होता है कि ये मुझे पहले मिल जाए, मैं पीछे ना रहूं। कई लोगों के ऊपर कुछ मजबूरियां होती है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई ये चाहेगा, ठीक है। और हमारी इंडस्ट्री कभी किसी को बोलती नहीं है कि आओ जी, वो कभी नहीं बोलेगी। आपके ऊपर है। अगर बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन चुकी है जिसमें साफ चीज़ें दिख रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझें अगर बहुत बारीकी से, सब हम पे डिपेंड है। हम चाहेंगे तो होगा, हम चाहेंगे तो नहीं होगा। हमें अपने ऊपर स्टैंड लेने आना चाहिए। और जो आपका एक आंसर था, आपने बड़े प्यार से दिया कि मेहनत करते रहें या कछुए की चाल, बहुत ईजी चलेंगे, स्मूथ चलेंगे तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रगल ज़रूर है लेकिन कामयाबी भी है। मुझे भी स्ट्रगल करते हुए, आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अर्न कर रही हूँ या मैं बहुत तरक्कियाँ कर चुकी हूँ। मैं आज भी स्ट्रगलर हूँ और हमेशा रहूँ ताकि मेरे को सीखने को मिले। स्ट्रगलर हमेशा सीखता है और कामयाबी उसको मिल जाती है। और दूसरा जो आपका वो क्वेश्चन है, उसके लिए तो देखो मैंने सिंपल आपको एक आंसर दिया है। सब आपके ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री आपको अगर ऐसी चीज़ों दिख रही है तो आपको एक्शन लेने चाहिए। अगर आपको लगता है आप नहीं हैं उसके लिए, आप मत कीजिए और किसी की बातों में मत आइए। मेरा यही एक सिंपल सा आंसर है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फोर्स करता है। अगर फोर्स करता है तो एक्शन लीजिए। कोई यहाँ पे आप अभी तो इतनी सारी एजेंसीज़ है, इतना सारा गर्ल्स के लिए तो स्पेशली हर कोई खड़ा है। अगर आपको आज मैं ऐसी न्यूज़ दूँ, आप भी उनके लिए स्टैंड ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे। तो सिंपल है, सब आपके ऊपर डिपेंड है। और एक मैंने जो चीज़ सीखी है, अगर आप बचपन से, छोटे होते से इस लाइन के प्रोफेशन में घुस चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास बड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको 5 इयर्स हो चुके हैं, वो मूवीज़ करते हैं। आई एम सो हैप्पी। लेकिन डैम श्योर कि जब वो 18 या 19 के होंगे उनको कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, क्योंकि उनके पास अपनी मेहनत करे हुए का सारा चट्टा बट्टा होगा कि ये देखिए मैंने ये काम किया है और उन्होंने एक लाइफ जी ली है, उन्होंने लाइफ को जिया है, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। तो और उनको गाइड करने वाले जब तक है तो आई थिंक उनको नहीं होगा। बाकी सबका अपना अपना होता है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। मैम, आपने इस इंटरव्यू में जिक्र किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें राइट प्रोसेस का नहीं पता होता कि किस तरह से हमने इंडस्ट्री में जाना है। तो कुछ लोग जो आपको फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग आपको देख रहे होंगे, कुछ लोग आपको सुन रहे होंगे और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस लाइन में जाना चाहते होंगे। तो थोड़ा सा उन्हें बताइए कि क्या प्रोसेस होता है, ठीक प्रोसेस कौन सा होता है कि जिससे कोई भी बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर ना जा सके या उसे कोई मिसगाइड ना कर सके। बिल्कुल मैम, आपने ये जो बोला मिसगाइड ना कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए भैया, हमारे अगर हम ट्राई सिटी की बात करें, बहुत सारी एजेंसीज़ है, बहुत सारी एकेडमीज़ और सारी बेस्ट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कमी है या कोई अच्छा नहीं सिखा रहा है। सभी एकेडमीज़ में बेस्ट टीचर्स हैं, मेरे पास भी है और अदर एकेडमीज़ में भी है। लेकिन ट्रेनिंग जो बच्चे लेने आ रहे हैं वो ट्रेनिंग ले नहीं रहे हैं। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स, आई डोंट नो कि उन लोगों को ये लगता है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये बच्चों को इस लाइन में डाल के एक अर्निंग पॉइंट क्यों ना बनाया जाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री में राइट हैंड्स के पास या अच्छे से एक्सप्लोर हो और बहुत लाइफ में तरक्की कहा जाए या फिर बहुत अचीवमेंट्स अचीव करे, उसके लिए पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेनिंग में ही बच्चों को सिखाया जाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर मैं आपको बोलूँ, जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ मैं बच्चों को यहाँ तक सिखाती हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। टेक्निक्स अलग है, 5 ईयर के बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा, 12 ईयर के बच्चे को कैसे, और 18 या 24 के बच्चे को कैसे, कि आपको कोई
डायरेक्टर, राइटर कोई बात कर रहा है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको सुनना कितना है, कैसे आपको आंसर करना है, ये टेक्निक्स मैं सिखाती हूँ। दूसरा, मैं यहाँ तक भी हम बच्चों को सिखाते हैं आपको ट्रैवल कैसे करना है, आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। दूसरा, आपको कोई अभी बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, इतने आते हैं आजकल, रेप केसेस बहुत सारे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गर्ल्स सेफ नहीं है, तो हम गर्ल्स को इस चीज़ की भी नॉलेज देते हैं कि आपको अगर कोई किस तरह से टच कर रहा है, उसका क्या मकसद हो सकता है, आपको गुड और बैड टच का पता होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ये मैं सिखाती हूँ, पता नहीं मुझे कि ये गलत है या नहीं, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नॉलेज ज़रूर देती हूँ कि बेटा आपको गुड और बैड टच का पता होना चाहिए। इनफैक्ट बॉयज़ को भी, बॉयज़ भी सेफ़ नहीं है, कि लोग सोचते हैं गर्ल्स के साथ हो रहा है, बट बॉयज़ के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोनों को नॉलेज दी जाती है कि गुड और बैड टच क्या होता है, आपको अपने पेरेंट्स का रिगार्ड कहाँ रखना है, अपने टीचर का कहाँ रखना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाएगा कि एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग करनी कैसे, नहीं, एक्टिंग के लिए आपको करना क्या है, एक्टिंग के लिए आपको ड्रेसअप क्या रखना है, एक्टिंग के लिए आपको किससे बात करनी है, आपको कितनी एजेंसीज के साथ टाइप रखना है, आपको अपने प्रोफेशन, इसको पहले तो हम, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो हम पहले यही चेक करते हैं बच्चे का इंटरेस्ट भी है या नहीं, या पेरेंट्स उसको फोर्स तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा यही होता है पेरेंट्स से, क्या आप इसको अर्निंग पॉइंट बनाने के लिए बच्चे को लाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे फ़ीस दे के आप इसको ट्रेन करके बाद में अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बच्चे को अर्न करना होगा तो अपनी मर्ज़ी से वो जब मर्जी करेगा, लेकिन आप फोर्स ना करें। आपको पता होना चाहिए जैसे बच्चे को इंटरेस्ट भी है या नहीं, वरना स्पोर्ट लाइन बहुत अच्छी है। देखो मैं अपनी लाइन में हूँ लेकिन मैं फिर भी स्पोर्ट्स को कर रही हूँ कि स्पोर्ट्स लाइन बहुत अच्छी है। बच्चों को आप क्रिकेटर बनाए, कुछ भी बनाए, आप कितने, अभी आप देख रहे हैं कितने सारे स्पोर्ट्स में अच्छे हमारे मेडल्स आ रहे हैं, अभी कुछ भी करें लेकिन वो दिल से करें, गलत रास्ते में ना चल के ना करें। गाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, मिस गाइड करने वाले उससे ज़्यादा मिलेंगे। और पेरेंट्स कुछ ऐसे भी करते हैं, जैसे मैंने आज ही ऑफ़र दिया, हाँ जी आपको मूवी का ऑफ़र है, अच्छा मैम ठीक है मेरे बच्चे को मेन लीड पे रख दीजिएगा, आप बताइए कितना अमाउंट होगा। मतलब पेरेंट्स को पैसे इन्वेस्ट करवाने हैं, पैसे इन्वेस्ट भी करने को पेरेंट्स बैठे हैं बिकॉज ऑफ कि बच्चा इंडस्ट्री में चला जाए। बट आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। कोई भी मूवी वाला पैसा नहीं लेता है, इंडस्ट्री स्पेशली जेन्युइन। अगर आप देखें बच्चों को पेमेंट मिलती है और अच्छे, अगर आपका बच्चा फ्रेशर नहीं है, बहुत सारे, ये सच है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पेमेंट नहीं मिलती बिकॉज ऑफ एक्टिंग या फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, पेमेंट मिलती है इंडस्ट्री से, और आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है कि आपको पैसे नहीं देने हैं कि मुझे ये काम दीजिए। पेरेंट्स बहुत पैसे देते हैं, मैंने खुद देखा है पेरेंट्स को कहीं कहीं एजेंसीज में दे रखे हैं। और स्पेशली अगर आप देखें नोटिस आते हैं आजकल, तो कहीं पे पैसे इन्वेस्ट ना करें, पैसे इन्वेस्ट करने सिखाने पे कीजिए। जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए फ़ीस देते हैं, वैसे सिखाने में कीजिए। सीखा हुआ कल को अपना कुछ कर सकता है, वो उसके पास टैलेंट है, अगर एक्टर नहीं बनना तो उसके पास टैलेंट है, वो टीचर बन सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं पेरेंट्स। बट शायद पेरेंट्स को लगता है कि आज हीरो बना देना बच्चे को, चलो जी आज तो आसमान पे चमकना चाहिए, मेरा बच्चा स्टार बन जाना चाहिए। बनेगा लेकिन वेट करना ज़रूरी है, सफ़र बहुत मुश्किल है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स भी ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं अपने बच्चों को लेकर। मैम पेरेंट्स हो चुके हैं, और पेरेंट्स के साथ जो उनकी जॉइंट फैमिली होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, जैसे मेरे पास ही कुछ बच्चे आते हैं सीखने, मैं ट्रेनिंग देती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही आपको मैं काम दूंगी या नहीं दूंगी, काम आपके लक के ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है। ये रियलिटी है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं हमें काम मिल जाएगा, हम इसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, नहीं, आप सीखिए, मैं सिखाती हूँ। काम आपको आपकी ट्रेनिंग के अनुसार मिलेगा। आप कितने अच्छे एक्टर हैं, आपका प्रोफाइल, हम लोग प्रोफाइल भेजते हैं, आपने ट्रेनिंग ली, हम प्रोफाइल सेंड करना शुरू कर देंगे, आपको वर्क मिलना होगा, मिल जाएगा। आपकी लक भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा किस्मत का भी रोल है इस चीज़ में। तो बच्चे आते हैं, नहीं हमें 3 मंथ हो गए हैं मैम, कुछ काम नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं हमें काम क्यों नहीं मिला, हमारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि आज तक आपको काम क्यों नहीं मिला, आपने फ़ीस भरी है। मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज़ आते हैं, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत अकेडमीज़ में आते होंगे जो सिखाने के लिए बैठी है कि
काम क्यों नहीं मिला, मतलब काम के लिए आपने इन्वेस्ट नहीं किया। मेरा फर्स्ट यही है, आपने इन्वेस्ट ट्रेनिंग के लिए किया है, आप सीखिए। अगर आप अच्छे सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली काम मिल जाएगा। थिएटर करना ज़रूरी है, डांस करना ज़रूरी है, क्लासिकल आना ज़रूरी है। आपको भी पता है कि क्लासिकल कितना ज़रूरी है आज की डेट में। क्लासिकल आना ज़रूरी है, आपका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्टर अच्छे होने चाहिए, आप बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बच्चे सीखने से पहले आगे जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ, मुझे नहीं पता है क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ मुझे सुनने में मिलता है, मैंने कभी देखा नहीं है कि बच्चा आपको काम क्यों नहीं मिला है, आपको तो 3 मंथ हो चुके हैं, बच्चा आपको ये चीज़ क्यों नहीं मिली है, आपको अभी तक आपके इंस्टीट्यूट ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, आप पीछे क्यों रह गए हो। ये चीज़ें मुझे आज तक नहीं समझ आई क्यों, लेकिन ये अब शुरू हुआ है मेरे साथ। आज से मुझे जैसे 6-7 ईयर्स हो गए थे, मुझे कभी किसी पेरेंट्स के ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिले, ना किसी बच्चे के, लेकिन अभी मुझे ये रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो मेरे को फील होता है कि आप सीखने आए हैं, आप काम मिल जाएगा जी। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि बचपन दोबारा नहीं आएगा। यस, मैंने कल भी कुछ बच्चों को बोला प्लीज़ इंजॉय करो, मस्ती करो, फुल ऑन, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो, पार्टीज करो, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ कहीं ट्रैवलिंग पे। मैंने कल भी एक बच्चे को ये मैसेज दिया, मैंने कहा काम मिल जाएगा, सारी उम्र काम ही तो करना है। अब आप बिलीव करोगे, मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं सोचती हूँ यार कब मुझे छुट्टी मिलेगी और मैं कब मज़े से सोऊंगी। तो मतलब वो बच्चे इस लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों, कि या तो पेरेंट्स कह लो या क्या। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे जो पढ़ना ही चाहते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, वो हर टाइम पढ़ना ही पढ़ना है उनका, हमेशा बुक्स के साथ रीडिंग, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही आप मॉडलिंग ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग ज्वाइन कीजिए, कोई भी एक्टिविटी जो बच्चों के लिए, बॉडी के लिए, आज के एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को हम इतना प्रेशराइज कई बार कर देते हैं, या हम उनका कंपैरिजन करते हैं कि फलाने का बच्चा तो देख तुम्हारी एज में कितना कुछ कर रहा है, वो टीवी पर आ गया, वो डांस प्रोग्राम में आ गया, तुम अभी तक यहीं बैठे हो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आपको लगता, क्योंकि आप बच्चों के साथ रहते हो, बच्चे अपनी बातें करते होंगे आपसे शेयर, कि हम बच्चों का बचपन जो है वो छीन रहे हैं? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा होता है। अब आज की डांट किस चीज़ के लिए पड़ती है, अरे उसका बच्चा देखो या सीए बन चुका है, अच्छा तुम अभी तक ये नहीं बने। उसका बच्चा ये पढ़ाई के साथ साथ अब दूसरी ये आ चुकी है, ये एक्टिविटी जो बच्चों की चल रही है, अच्छा तुम इतने मोटे हो चुके हो, तुम पतले क्यों नहीं हो, वो कितना स्लिम है, तुम खाती नहीं हो, तुम स्लिम हो, वो मोटी है। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन कुछ टीचर्स भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं टीचर्स नहीं करते हैं। टीचर्स का रीज़न जेन्युइन होता है, लेकिन पेरेंट्स का रीज़न कहते हैं माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, लेकिन कंपैरिजन भी माँ ही करती है। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी बेटी है 3 इयर्स की, तो ऐसा लगता है कि माँ को ये लगता है मेरा बच्चा सबसे अच्छा रहे, हमेशा रहे, लेकिन उससे बढ़कर कोई आ जाता है तो उसको लगता है ये कैसे हो गया, मेरा बच्चा पीछे कैसे रह गया। वो प्यार होता है मेरे हिसाब से। आप उसको, हम उसको माइनस में नहीं, मैं प्लस में भी ले सकती हूँ कि शायद माँ को ऐसा लगता है मेरा बच्चा हमेशा आगे रहे। एज अ मदर मेरी फीलिंग ये है, पर एज अ टीचर मेरी फीलिंग ये है कि नहीं, प्लीज़ कंपेयर मत करो, कि बच्चा जब जाना है ना आगे पता भी नहीं चलना मैम। शायद इन्हीं में से कुछ बच्चे कल को बड़ी बड़ी मूवीज़ कर रहे हों तब। और किस्मत, जो मैंने आपको बोला था, किस्मत का रोल बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको बोलूँ, मेरे पास टीचर है जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैंडी सर है, आदि सर हैं, कार्तिक सर हैं, हरीश सर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पे ट्रेनर है और अच्छा सिखाते हैं। उन लोगों को अगर मैं बोलूँ, वो मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कब से। मैं उनको भी मैं बोल देती हूँ उनको, यार आप अभी तक डांस प्लस में क्यों नहीं, आप क्यों नहीं गए आप लोगों ने। तो उनका कहना ये, मैम जब हमने जाना होता ना, हम कब के चले गए होते, हमारी किस्मत शायद आपके साथ लिखी हुई है, इसलिए हम आपके साथ हैं। और आई एम सो हैप्पी कि वो लोग मेरे साथ हैं, और उनकी वजह से मेरी एकेडमी अभी रन कर रही है। लॉकडाउन जैसे टाइम पे भी पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर डाला है, फॉर स्टडी, फॉर एक्टिविटीज़ छुड़ा दी कई पेरेंट्स ने, स्टडीज़ ऑनलाइन क्लासेस, ये वो जेन्युइन रीज़न होता है। लेकिन अच्छा, उसका बेटा देखो वीडियोस डाल रहा है, रील्स डाल रहा है, तुम क्यों नहीं डाल रहे हो। आजकल उसका बेटी देखो इतनी सारे व्यूज़ आ गए हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, तुम्हारे क्यों नहीं बढ़े हैं। आप अभी का जो ट्रेंड है इंस्टाग्राम वाला, वो ये चलता है, अरे उसकी बेटी देखो ऐसे स्टाइल मार रही है, तुम तो ऐसी बूंदू सी बन के बैठी रहती हो। ये चीज़ें बच्चे मुझे जब बताते हैं, मैम मम्मा ऐसे बोलते हैं, या
नेबर्स या फ्रेंड्स, तो मेरा एक ही होता है तुम बेस्ट बन जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम अपना बेस्ट करो और तुम्हें फील होना चाहिए कि तुम बेस्ट हो, सबसे ज़रूरी है। अगर तुम बेस्ट हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी एक स्टूडेंट है कनिष्का भगत, वो मूवी करके हटी है गुरनाम बुल्लर सर के साथ, तो बहुत प्रीटी है वो, बहुत सुंदर है। उसकी मम्मा की कंप्लेंट्स बहुत होती है, अच्छा, मैम ये खाना नहीं खा रही है, मैम ये मेरी बात नहीं सुन रही है, और वो मेरे पास आती है, मैम मम्मी मेरी ये बात नहीं सुनते हैं, मैम मेरी मम्मी ये बात नहीं सुनते हैं। लेकिन वो दोनों इतने अच्छे हैं कि मुझे दोनों की बातें सुनना अच्छा लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूँगी। मतलब इन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं मेरी एकेडमी में जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे के साथ दुख सुख सब शेयर करते हैं, और आज वो बच्चे बहुत अच्छे प्रोफेशन में अच्छी तरीके से इस पढ़ाई में भी और इस लाइन में भी अच्छे से गए हैं। तो उनके पेरेंट्स का कंपेयर रहता है। अगर मैं आपको बोलूँ उसने ये किया, तुमने ये नहीं किया, उसने वो कर लिया, तुम वहीं की वहीं हो, वो कंपैरिजन है। लेकिन वो कंपैरिजन मुझे ये लगता है शायद उनका रीज़न ये है ताकि ये लोग भी कुछ कर ले, आलस का पन्ना बने। मैं हैप्पी हूँ कि अगर मदर्स कुछ कहती है तो ठीक है, अपने रीजंस जेन्युइन होंगे उनके, इसमें मैं नहीं बोलूँगी कि क्यों, वो रील वाला पर गलत है। बिल्कुल। मैम ये बताइए कि आपके पास हर एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने स्क्रीन पर आना है, लोग हमें देखें, या हमने पैसा कमाना है, सेलिब्रिटी बनने की इच्छा उन्हें ज़्यादा होती है, या हमारा बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, ये इच्छा होती है? देखो मैम, ये तो मैं आपको आंसर एकदम करेक्ट आंसर नहीं दे सकती कि मैं बोलूँ नहीं यस। बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता मैम। अच्छा। बच्चे जब आते हैं मेरे पास उनको नहीं पता होता कि हमें एक्टर बनना है या हमें बहुत बड़े स्टार बनना है, मुझे स्क्रीन पे आना है, पैसा कमाना है। नहीं, बच्चे बहुत भोले होते हैं, और मेरे पास जो बच्चे आते हैं स्पेशली बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, उनको नहीं पता, लेकिन उनकी मम्मियों को सब कुछ पता है कि हमें क्या करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं या पेरेंट्स भी जिनको इस लाइन के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए बस ये एंजॉयमेंट है, फन है। तब हम जैसे टीचर्स या हम जैसे मेंटोर्स उनको सपने दिखाते हैं जी। हम लोग बैठे हैं, हम लोग उनके दिमाग में वो सेट करते हैं कि आपका बच्चा, जब हम टैलेंट देखते हैं, मैंने आपको बोला ना, हम पहले देखते हैं, हम ऐसे ही नहीं डिसीजन ले सकते कि वो बच्चा एक्टर बनेगा। हम देखते हैं विदिन 6 मंथ 7 मंथ के बीच में हमें पता लगता है कि बच्चा क्या करेगा। फिर हम पेरेंट्स को एक देते हैं प्रोफाइल बना के कि आपका बच्चा ये है, इसको इस तरीके से हम मोड़ सकते हैं। तो पेरेंट्स से क्वेश्चन किया जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, और फिर पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड होते हैं फिर हम उस बच्चे को एक्टिंग और मॉडलिंग या डांस में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, पेरेंट्स शूट्स में जाने लगते हैं, फिर वहाँ से पेरेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि ये एक अर्निंग पॉइंट या अर्निंग सोर्स है, यहाँ से हम कमा सकते हैं। या फिर बच्चे जब लोगों की बातें सुनते हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, मैं पहले आपको बोलूँ, बच्चे बहुत साफ होते हैं। जब बच्चे इधर से उधर बात सुनते हैं, वो किसी भी एज के हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो छोटे हों बड़े हो, कोई भी बच्चे ही हैं, वो अडल्ट्स भी बच्चे हैं, लेकिन जब उनके माइंड में वो पिक्चर बना दी जाती है आसपास के एनवायरनमेंट से, तब उन्हें लगता है कि मनी भी है इस लाइन में, ये स्क्रीन पे आना मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक पैसा कमाना है। वो तब बनता है जब हम उसके सामने पिक्चर रखते हैं। ऐसे नहीं होगा, बच्चे को कुछ नहीं पता जी। यानी कि बिल्कुल साफ होते हैं बच्चे, होते हैं, उनको नहीं पता कि सब। मैम देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ, आप जैसे मेरे से क्वेश्चन करेंगे मैं वैसा आंसर दूंगी, तो बच्चे को आप जैसी पिक्चर दिखाएंगे बच्चा वैसा बन जाएगा। अगर आप बच्चे को बोलेंगे नहीं बच्चा आपको बस ये अपना शौक रखना है, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना, बच्चा वही सोचेगा। मैं जिसकी कनिष्का भगत की बात कर रही हूँ, उसका ड्रीम है मिस यूनिवर्स बनने का, और उसके साथ साथ उसको IAS ऑफिसर भी बनना है। उसके 2 ड्रीम्स है। उसने बोला मैम मिस यूनिवर्स बनना मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा IAS ऑफिसर है। आई एम सो हैप्पी। उसने दोनों प्रोफेशन अपने लिए, एक अपने पेरेंट्स के लिए और एक अपने लिए चूज़ करके रखा है। IAS ऑफिसर बनने के बाद मैम मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन उसके मन में आज तक पैसे को लेके नहीं, मुझे इतना पैसा कहाँ, ये कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है। उसके पेरेंट्स ने जो उसको गाइड किया है कि बेटा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी, सेकंड प्रायोरिटी आपका एक्टिविटी, दोनों है, लेकिन आपको बैलेंस करना है। पैसा हमें नहीं कमाना इससे, पैसा हमारे पास है, हमें बस इसको शौक तौर पे लेके जाना है, और शौक के तौर पे अगर प्रोफेशन बन गया तो ठीक है। मतलब पेरेंट्स के ऊपर है मैम, ये बच्चों के ऊपर नहीं है जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपसे ट्रेंड हुए बच्चे कौन कौन से मुकाम पर पहुँचे हैं?
अगर मैं आपको बोलूँ ट्रेंड हुए बच्चे, मेरे 4 स्टूडेंट हैं जो मेरे फेवरेट लिस्ट में है सबसे ऊपर। वैसे सभी फेवरेट है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट 4 स्टूडेंट जो मेरे क्लोज़ है बहुत दिल के, वो है अद्विति, मानवी, चारवी और कनिष्का। ये 4 स्टूडेंट्स मेरे से साथ तब से जुड़े जब से ये एकेडमी चल रही है। उनमें से अद्विति फर्स्ट स्टूडेंट है और कुछ मेरे स्टूडेंट मोहाली में है, मिशप्रीत, और ये 4 स्टूडेंट जो है इनकी वजह से मुझे काफ़ी नाम मिला है। अगर मैं एक आपको बोलूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर को बच्चों की वजह से मिलता है या बच्चों को टीचर की वजह से, दोनों का बराबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बच्चा पास होता है टीचर खुश होता है, अगर बच्चा फेल होता है टीचर उदास होता है। तो ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पढ़ाने में भी लेकर, एक्टिंग में भी लेकर। ये 4 बच्चे इस टाइम एकेडमी की शान जिनको हम बोलते हैं। मेरी चारवी है जो इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज तक जा चुके हैं, मुंबई तक। बहुत सारी मूवीज़, लॉन्ग इलायची मूवी थी जो नीरू बाजवा के साथ, वो करी थी उसने। उसके बाद उसने ड्रामेबाज, फिर उसके बाद एल्बम सॉन्ग्स काफ़ी, फिर सॉन्ग्स, फिर शॉर्ट मूवीज़। उसका ऐसा रूटीन था, वो चलती जा रही थी। उसने कभी ब्रेक नहीं लिया लाइफ में। बहुत ड्रामेबाज है वो, उसको हम ड्रामाबाज कहते हैं। नोटंकी है वो। 5 ईयर की थी जब मेरे पास आई थी, अब 8 की हो चुकी है। और अद्विति सिंह वो ज़ीरकपुर में है, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ही उसमें ये पोस्टर भी लगे हुए हैं एकेडमी में उसके। बहुत ब्राइट है, बहुत फेस उसका अलग है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे, बहुत मैच्योर बच्चा है 10 की लेकिन बहुत मैच्योर है। उसको पता है किससे कितनी बात करें और सबके साथ कैसे बना के रखना है, सबको खुश करना जानती है वो। और उसने भी काफ़ी मूवीज़, सॉन्ग्स, ये शॉर्ट मूवीज़, लेकिन वो मॉडलिंग में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो हमेशा से ये कहती है मैम मुझे मॉडल बनना है। उसका ज़्यादा इंटरेस्ट मॉडलिंग में है और काफ़ी शोज़ में उसको बिपाशा बासु का जब टाइटल मिलता है कि आप बिपाशा बासु लगते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। और 3rd वन इज़ मानवी शर्मा, वो हमारी आती है सीरियल मामा ठंडिया छावा में। और उसके अलावा उसने भी काफ़ी सॉन्ग्स और मूवी करी थी मुंडाई चाहिदा हरीश सर के साथ। और उसने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट करे, फिर उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स भी करे। उसका बहुत डांस उसका फर्स्ट है। इन तीनों में से अगर मैं बोलूँ, वो डांस को फर्स्ट रखती है, सेकंड उसके लिए मॉडलिंग है, 3rd इज़ एक्टिंग। लेकिन अगर मैं तीनों को मैं बोलूँ, लेकिन वो एक्टिंग में सबसे आगे जा रही है। उसने 3rd रखा है, लेकिन वो एक्टिंग का करियर उसका बहुत ब्राइट जा रहा है। और वो बहुत हैप्पी, एकदम एक्टिव बच्चा होता है ना, जैसे आपने क्विकली उसने क्रैप कर लिया। छोटी सी थी, मुझे नहीं पता था उसका ये इस लाइन में कोई प्रोफेशन होगा। वो बस एक टेम्परेरी स्टूडेंट बन के आई थी, लेकिन अभी इस एकेडमिक की ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक है। और कनिष्का जिसके बारे में मैं बात करती रही शुरू से लेके अब तक, वो बहुत अच्छी है। मेरी बेटी उसके साथ ही ज़्यादातर अब रहती है, या चारवी है कनिष्का के साथ। वो मेरे से भी लंबी हो चुकी है, मेरे से छोटी थी और अब मेरे से भी लंबी है। बहुत अच्छा लगता है। और भी स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारा पहले किड्स तक था, अब हमने सीनियर्स अडल्ट्स में शुरू किया। तो अडल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो अडल्ट्स में जैसे अब हमारे पास बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स आए। उनमें से एक है हमारी अभिनव ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता है लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। उसको एज अ फैशन मॉडल वर्क करना है, उसको एक्टिंग में अपना करियर नहीं बनाना है, एज अ फैशन मॉडल करना है। एक्टिंग उसकी सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन वो बहुत अच्छा पर्सन है और बहुत चीज़ें अचीव करी है उसने, बहुत शोज़ करे हैं और बहुत आगे तक गया है। बाकी और भी बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। दृष्टि बहुत प्यारी है। दृष्टि एक ऐसी स्टूडेंट है जिसके बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, वो बिल्कुल नौटंकी है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करते, लेकिन वो बच्चा अपना प्रेजेंट कभी नहीं देगा। क्लास में बहुत कम प्रेजेंट रहती है, बहुत रेयर होता है। कभी छुट्टी भी हो जाएगी तो कंटिन्यू छुट्टी चलेगी, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट है, वो ग्रैब बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। वो बहुत सारे PTC चैनल, बहुत सारे जी पंजाब, बहुत सारे सीरियल्स में एड शूट्स कर चुके हैं। बहुत एक्टिव है वो बच्चा, लेकिन छोटी है, चुलबुलिया, पर बहुत एक्टिव है, मज़ा आता है। फिर भक्ति एक स्टूडेंट है, वो भी अभी शॉर्ट मूवी करके हटी PTC चैनल के लिए, उसका भी बहुत अच्छा रहा, बहुत आगे तक जाएगी वो भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब अभी मैं आपको नाम धीरे धीरे बताऊंगी, बहुत खत्म। आपकी एकेडमी की शान है। एक मेरा स्टूडेंट है अमितोज, वो जलंधर से है। वो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेता है, लेकिन वो ऐसा स्टूडेंट था जो बोलता ही नहीं था कुछ, चुप, एकदम चुप। और अब वो चुप ही नहीं होता है, तो हम बोलना भी सिखाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, इस एकेडमी में जो आता है वो बहुत बोलने लग जाता है, चुप ही नहीं रहता। सारे बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह सेटल हो चुके हैं। एक हमारा स्टूडेंट है ताविश, वो भी जलंधर से है। वो उड़ारियाँ सीरियल आता है,
कलर्स में, उसमें आता है। वो भी हमारे साथ एक कॉन्टेस्ट के थ्रू जुड़ा था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव हुई है। और मोक्ष है, मोक्ष अभी बॉलीवुड सॉन्ग करके हटा है। बच्चों ने बॉलीवुड मूवीज़ भी करी है, सॉन्ग्स भी करे हैं। मेरा मेन कास्टिंग का काम नहीं था, लेकिन बच्चों को ट्रेन करने के बाद, बच्चों के टैलेंट को देख के हमने कास्टिंग की तरफ भी रखा। प्रोडक्शन भी है हमारा, ठीक है, एजेंसी की तरह एक हम इसको चलाते हैं। एक फैमिली है जिसमें सब मिल के रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं इस बच्चे को नहीं करना है। जो जिसके लिए नसीब में है उसको मिल जाता है। वैसे तो मैम आपकी बेटी जो बनना चाहेगी आप उसे वही कह सकते हैं कि पूरी इजाज़त देंगे और उन्हें परमिशन देंगे कि तुम वही बनो, लेकिन आपकी क्या ख्वाहिश है? आप अपनी बेटी को क्या बनते हुए देखना चाहती हैं? देखिए, मैं अगर जैसे आपको बोलूँ, मुझे तो नहीं पता उसने क्या बनना है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो बने जो मैं चाहूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं मुझे प्रेशर किया किसी चीज़ के लिए, और ना मेरे इन लॉज ने किया। और मैं हमेशा से आज़ाद हूँ, तो मैं भी चाहूँगी मेरी बेटी भी आज़ाद रहे, उसको किसी चीज़ की बाउंडेशन ना हो, कपड़ों से लेकर उसको क्या चीज़, स्टडी से कुछ भी, किसी भी चीज़ की बाउंडेशन ना हो। उसको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उसको बहुत एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैं शुरू से हमेशा से जो चाहती हूँ कि वो एक पायलट बने, वो प्लेन उड़ाए और अच्छे से उड़ाए। बहुत जो मेरा था कि उड़ारियाँ भरूँ मैं ऊंची तरह, चिड़िया बन के एकदम घूमती रहूँ, वो करे। और एक्टिंग मॉडलिंग उसकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है कि वो करे या ना करे, उसकी चॉइस है। अगर वो, लेकिन वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। अभी सॉन्ग करके आई है वो मोंटी वायरस सर के साथ, और वो 3 इयर्स की है, लेकिन वो रात के 3 बजे उठ के भी शूट कर लेती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नींद, गर्मी, सर्दी से कुछ नहीं है। वो बहुत टैलेंटेड है। वो अगर वो इस लाइन में भी जाएगी तब भी साथ है, दूसरी लाइन में भी जाएगी तब भी साथ है, कोई हमें बाउंडेशन नहीं है उसके लिए। मैम, आप दूसरों को सपने दिखाती हैं, जैसे आपने कहा था कि हम सपने दिखाते हैं फिर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपने अब कौन से सपने देखे हैं अपने लिए? लास्ट ईयर मैंने एक सपना देखा था। मेरा लास्ट ईयर भी एक इंटरव्यू हुआ था न्यूज़पेपर के लिए कि आपका क्या ड्रीम है। तो मैंने देखा था कि मेरी जो स्टेप्स ग्रोइंग है वो हर जगह हो, उसकी ब्रांचेस हर जगह हो, वो ऐसे हो कहीं जहाँ बच्चों को ज़रूरत है वो वहाँ हो। कुछ बच्चों के लिए फ्रीलांसर अकेडमीज़ भी होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे जाके सीखे, बच्चों के घर तक सीखने का मौका भी मिले, जहाँ फीसिस ना ली जाए, जहाँ पे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चे बहुत भरे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको दिशा नहीं दिखाई जा रही, रास्ता नहीं दिखाया जा रहा। तो अगर मैं आपको बोलूँ, लास्ट ईयर का जो सपना था मेरी एक ब्रांच होनी चाहिए ज़ीरकपुर में, वो पूरा हुआ। और अभी हमने स्टार्ट किया ज़ीरकपुर में, हम जल्दी उसको भी स्टार्ट हो चुके हैं, बस वहाँ भी हमने क्लासेस शुरू करनी है। मोहाली में भी है। और अब उसके साथ एक छोटा सा ड्रीम और लेके चल रही हूँ कि जो मेरे पास टीचर्स हैं जल्दी से जल्दी वो सेटल हो जाएं, चाहे वो किसी टीवी एपिसोड्स या कुछ भी, कोई रियलिटी शोज़ हो, वहाँ तक इनको लेने जाने का जो सपना भी मैं अंदर बिठा चुकी हूँ, वो आज मैंने अनाउंस किया है कि ये लोग जल्दी से जल्दी कुछ बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनके सपने पूरे होंगे तो शायद मेरे भी हो जाएंगे। मेरे ऐसे यही छोटे से सपने हैं। वाकई दोस्तों, अगर हम दूसरों को सपने दिखाते हैं, मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि सबसे अच्छा काम होता है दूसरों को सपने दिखाना, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देना। और जैसे मैम ने कहा कि अगर इनके जो टीम मेंबर्स हैं उनके सपने पूरे होंगे तो इनका भी सपना पूरा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपके सपने ज़रूर पूरे हों। मैम, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग इसको ज़रूर वॉच करें और इस चैनल को शेयर करें। मैम ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, थैंक यू मैम। बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चंस को लेके आना, बहुत कम लोग हैं जो क्वेश्चंस को सामने ला रहे हैं और उनके आंसर्स दे पा रहे हैं। इंडस्ट्री बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, आपके ऊपर है आप कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमें नहीं भेजना है, यहाँ ये है, हमारे बच्चों को ये होगा। यही एक मेरा छोटा सा मैसेज है, आपके ऊपर है सब कुछ, आप किस तरह से किसके साथ जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा लवली मैसेज कह लो, खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत फैमिलीज़ को नुकसान हुआ है, बहुत सारे परिवारों को
बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो छोटा सा एक काम कीजिए। बहुत मेरा तो डांस इंस्टीट्यूट, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मॉडलिंग का है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी ना किसी बच्चे को अच्छे से ट्रेन करके आगे तक पहुंचाऊं। तो अगर जो भी यहाँ इसके व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि आपका जो भी बिज़नेस है उसमें किसी ना किसी को हेल्प करके आगे तक लेके जाएं। तो मैसेज मेरा कि ये एक दूसरे का हाथ बढ़ाइए एक दूसरे के लिए और आगे बढ़िए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है आपने। वाकई दोस्तों कि आज इस गुफ्तगू में जो हमने चर्चा की है उससे एक बात स्पष्ट होती है कि हुनर होता है हर एक इंसान में, उसको पहचानो, उसको निखारो, लेकिन एक बात याद रखो कि कभी भी किसी तनाव में आकर या दबाव में आकर किसी रास्ते को मत चुनो, क्योंकि मैडम ने बार बार इंटरव्यू में ये बात कही है कि ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, इसको खुलकर जीना चाहिए। सारी चीज़ें लाइफ में मिलेंगी, सही समय पर मिलेंगी, समय का इंतज़ार करो, अपनी साफ नीयत के साथ मेहनत करते रहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।